अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से हूं। दोस्तों, एक दोस्त का मैसेज आया जिसने कहा कि जी सर मुझे एक कोई ऐसी कंट्री बताएं जहां से हम लोग डंकी आसानी से लगा सकें। तो भाई मैंने आपको हर वीडियो में ये बताया कि आप लोग कोशिश करें कि आप डंकी ना लगाएं। डंकी लगाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैंने आपको यूरोप के बारे में हर कंट्री की यानी कि बताता रहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी दोस्त किसी कंट्री के बारे में पूछता है उस हवाले से जितनी भी यानी कि अल्लाह के फजलो करम से सच यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलती है वही मैं आगे आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसका ये नहीं है कि कोई मक्खन लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आपने जो पूछा है उस हवाले से मैं आपको भी बताता हूँ। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आपने ये पूछा था कि कोई ऐसी कंट्री है जहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग फ्री चले जाएं और वीज़ा वहाँ जाके लगे और पैसे भी वहीं पे देने पड़ें। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल है, ऐसी कंट्री है हमारी। इसमें यह है कि अगर आप लोग पाकिस्तान से सिर्फ टिकट लेते हैं, टिकट लेके तो आप लोग मिस्र जाते हैं, इजिप्ट जाते हैं, तो आप लोगों को वीज़ा वहाँ जाके मिलेगा, उस कंट्री में जाके आपका वीज़ा लगेगा। जैसे कि एयरपोर्ट पे आप लोग एयरपोर्ट पे जाएंगे, एयरपोर्ट से उतरेंगे, आप लोगों का तकरीबन $48 यानी कि आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन उस वीज़े को लेते हैं तो $45 लगेंगे। अगर आप वहाँ पे जाके बाई सेल्फ लेते हैं तो आपको $48 पे करने पड़ेंगे ऑन द स्पॉट, यानी कि उसी जगह पे आप लोगों को 48 या $50 है, लेकिन ये 48 लिखा हुआ है उन्होंने गूगल के ऊपर या उनकी रिक्वायरमेंट वेबसाइट के ऊपर। तो आप लोगों को $48 सिर्फ पे करने पड़ेंगे तो वीज़ा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये है मिस्र के बारे में। मिस्र आप जानते हैं कि अरब कंट्री है और अरब कंट्री के यानी कि कुछ रूल आसान हैं, कुछ अच्छे रूल हैं हमारे पाकिस्तानियों के लिए, इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए। तो इनकी सहूलतें भी ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। दूसरा जो आपने इसी बारे में सवाल था कि वहाँ से आप लोग ग्रीस जा सकते हैं। जी बिल्कुल जा सकते हैं, मिस्र से आप लोग ग्रीस जा सकते हैं, क्योंकि मिस्र का जो शहर है सिकंदरिया, अल-काहिरा और सिकंदरिया, अल-काहिरा थोड़ा सा दूर है लेकिन सिकंदरिया जो है वो बिल्कुल समंदर के किनारे के ऊपर है, उसके साथ जो है वो लीबिया है। तो सिकंदरिया से भी लोग डंकी लगाते हैं, बाई शिप जाते हैं, वो जाते हैं सीधा यानी कि ग्रीस को। छोटे छोटे आइलैंड आ जाते हैं तो जिनकी वजह से वो लगाते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा मत करें कि आप डंकी के चक्कर में रहें। मिस्र हो गया, या इससे जो पहली मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी मोरक्को के बारे में बताया था, वहाँ के लोग भी अरबी हैं और मिस्र के लोग भी अरबी हैं। और ये बात याद रखें कि सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, ये अमीर कंट्री हैं, और जो मिस्र है, मोरक्को है, ये अमीर कंट्री नहीं है, ये गरीब कंट्री हैं। तो इनके अंदर भी कुछ ऐसे आदमी बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं जो आपसे पैसे तो लेंगे, आप लोगों को फ्लाइट टिकट करवा देंगे, यानी कि आप लोगों को लीगल वीज़े के थ्रू, चाहे वो वीज़ा अच्छा हो ना हो, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस वीज़े से आप लोगों को वो यूरोप की किसी कंट्री में यानी कि आउट करवा देंगे। तो ऐसा तो दुनिया में चलता ही रहता है। तो इसी हवाले से मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने अगर मिस्र आना है तो मिस्र के हवाले से आपको पूरी जानकारी दे दी है कि भाई पहले वीज़ा बाद में पैसे। तो इतनी ज़्यादा रकम नहीं है, टिकट आपको तकरीबन 70-80 हज़ार की टिकट मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा वीज़ा आपको मिल जाएगा $45 का ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको $45 का वीज़ा उसी वक्त मिल जाएगा। तो आपने सिर्फ अपने क्रेडिट कार्ड से उनको पे करने हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जी नहीं, तो आप उनको ऐसे करें कि उनसे एक वेरीफाई लेटर आपको दे देंगे। जिस वेरीफाई लेटर से आप लोग मिस्र जाएंगे तो एयरपोर्ट के ऊपर ही आपको यानी कि पेमेंट अदा करनी होगी, तो फिर आप एयरपोर्ट से आउट होंगे। तो इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि आपको ये डिपोर्ट नहीं करेगा। इसकी कंट्री की जो पाकिस्तान के साथ रिक्वायरमेंट है वो आपको डिपोर्ट नहीं करेगा किसी भी सूरत में। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर दोस्तों से मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।